हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। आज का जो सेशन है मैं लेके आया हूं, जो नोटिफिकेशन निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा की, आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को जानेंगे। अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 जो है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जिसमें 4000 वैकेंसीज जो हैं हमें देखने में मिल रही हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में स्टेट वाइज वैकेंसीज को भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज को भी। एलिजिबिलिटी को भी जानेंगे, अप्रेंटिस होता क्या है उसको भी अच्छे से मैं आज आपको पूरा डिस्कस करूंगा। और जितने भी कंफ्यूजन्स हैं आपको इसके रिलेटेड, चाहे जॉब प्रोफाइल हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसीजर हो, चाहे जो है सैलरी हो या स्टाइफन हो, ये प्रोग्राम हो या ड्यूरेशन हो, कितनी देर का ये प्रोग्राम है और क्या इसमें आपको बेनिफिट्स है, फिर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इस कंप्लीट जानकारी को जानने के लिए। और अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि अप्रेंटिस एक्चुअली में होता क्या है। तो ये कौन सी प्रोग्राम के अंदर आता है? नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2016 में जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इस स्कीम को लाया गया था, जिसमें मेन मोटिव था सशक्त युवा समर्थ भारत। तो एक्चुअली में ये अप्रेंटिस होता क्या है? अप्रेंटिस जो है ये एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें किसी उम्मीदवार या कैंडिडेट को किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एक वर्कर की तरह जो है कार्य सिखाया जाता है। तो आपके ऊपर क्या होगा? एक मास्टर ट्रेनर होगा जो आपको जो है ये काम जो है सिखाएगा। ट्रेनिंग कराई जाती है अप्रेंटिस के द्वारा। फ्रेश या यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया जाता है और उनको स्किल और योग्यता सिखाई जाती है, ताकि वो जो है इसका जो है एम्प्लॉयबिलिटी में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे अप्रेंटिस का जो गवर्नमेंट का होता है। अब इसमें फायदे की अगर बात करें, इसमें अगर हम फायदे की बात करें कि अब एक अप्रेंटिस को क्या क्या फायदा होता है, तो सबसे पहले आप जो है सीख सकते हैं। अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है। इसके थ्रू भी आप जो है एक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं और आप जो है इस मौके के थ्रू भी जो है यहाँ पे घुस सकते हैं। सीखते समय कमाई हो सकती है, मतलब आप सीखेंगे भी और साथ में जो है आप जो है कमा भी सकते हैं। कार्य जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है यहाँ पे आपको मिलेगी और साथ में जो है स्किल जो है आपके अंदर डेवलप किया जाएगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इंडस्ट्री को आप और अच्छे से जान सकें। उसके बाद जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या, जब आप ये कोर्स कर लेंगे, एक साल का प्रोग्राम होता है ये, जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके वो आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो वो जो है उसके बेसिस पे भी आप जो है एक जॉब जो है ले सकते हैं। उसके बाद किसी बड़ी इंडस्ट्री में आप इससे आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में जो है इसका सर्टिफिकेट जो है ऐड होगा। तो इस तरह से क्या है, ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसमें जो है स्किल इंडिया यानी कि यूथ को जो है प्रिपेयर करने के लिए, एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। तो चलिए अब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट में जो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होएगी 19 फरवरी से। तो 19 फरवरी से जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जो कि 11 मार्च तक जो है इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर बात करें जो एंगेजमेंट है, यहाँ पे आप जो है एक ही स्टेट से भर सकते हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस जो दूसरी लाइन के हिसाब से कहें तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपके आधार कार्ड के हिसाब से दी जाएगी। जो भी आपके आधार कार्ड पे पहली डिस्ट्रिक्ट लिखी है, पहली प्रेफरेंस उसके होगी। उसके बाद जो है दूसरी और तीसरी जो है ट्रेनिंग सीट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है, वो जो है आप एक ही बार ले सकते हैं, उसको जो है आप बार बार जो है नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने इससे पहले भी किसी एस्टेब्लिशमेंट से ये प्रोग्राम किया हुआ है तो अब आप दोबारा जो है एलिजिबल नहीं है, या फिर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से किया है या कहीं से भी किया है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। अगर बाय द वे अगर आपको वहाँ किसी ना किसी कारण से, कारणवश अगर आपको टर्मिनेट किया गया था पिछली बार, तो भी आप जो है अब ये प्रोग्राम दोबारा जो है नहीं ले सकते। आप जो है यहाँ पे जो है अब इसको अप्लाई जो है नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें मेन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो रजिस्ट्रेशन जो होगी वो NAPS और NATS पोर्टल के हिसाब से होगी। और चलिए अब मैं आपको जो है रजिस्ट्रेशन बताता हूँ कि किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन होगी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाइए, ये रही बैंक ऑफ बड़ौदा का वेब इंटरफेस। यहाँ पे यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे कैरियर सेक्शन है, या तो फिर सबसे अगर आप डाउन स्क्रॉल डाउन करें नीचे तो यहाँ पे भी आपको एंड में जो है यहाँ पे देखिए कैरियर सेक्शन मिल जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिए, एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें जो है कैरियर सेक्शन के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखेगा करंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें आप नो मोर को क्लिक कीजिए।
नो मोर को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे रिसेंट जो है जॉब ओपनिंग्स आपके सामने दिखेंगी, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोफाइल एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो चलिए इसमें अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नो मोर पे जाइए, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल खुल जाएगा, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट लिंक जो है वहीं का दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट जो है NETS education.gov.in जो है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने पहले से ही यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बाई क्लिकिंग दिस स्टूडेंट रजिस्टर। उसके बाद जो है फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे ये आपको ये 7 डॉक्यूमेंट जो दिए हैं ये पहले जो है डिजिटली जो है रेडी रखने हैं। उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है आधार कार्ड, दूसरा है वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि लेस देन 1 MB साइज का होना चाहिए, आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड जो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है लिंक है वो वाला बैंक अकाउंट चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी आपको जो है स्कैन कॉपी यहाँ पे लगानी है, लेस देन 1 MB का उसका भी साइज होना चाहिए, फर्स्ट पेज जो है बैंक पासबुक की या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की लेस देन 1 MB की वो भी आपने रेडी रखना है। जब ये सब चीज़ें आप रेडी रख लेंगे डिजिटली अपने पास तब आप जो है यहाँ पे यस कीजिएगा। इस पर यस करते ही आप जो है अपनी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा उसको वेरीफाई कीजिए और यहाँ पे कैप्चा नंबर इसका जवाब डालिए और आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी जानते हैं यहाँ पे जो एज जो है यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स है। तो बाकी जो एज रिलैक्सेशन है ये भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही है, उस पर भी जान लेते हैं। जैसे कि SC और ST में आपको पता है कि 5 ईयर्स का जो है, जैसे यहाँ पे 5 ईयर्स का SC ST में जो है रिलैक्सेशन होता है और OBC में 3 ईयर्स का होता है और PWBD में जो है 10 ईयर्स का होता है। तो इस तरह से जो है रिलैक्सेशन है यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपने की हो वो जो है यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, एक टर्म एंड कंडीशन है, जो आपकी डिग्री है वो 4 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो 4 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप 2025 पे हम बात करें, 2025 से लेकर जो है यहाँ पे जो है 1 फरवरी 2025 से जो है ये यहाँ पे 2025 से जो है आपकी जो है मोर देन पिछले 4 ईयर्स प्रीसीडिंग नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की डिग्री जो है आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। 4 साल के अंदर अंदर ही आप जो है क्वालिफाई हुए हो वही जो है यहाँ पे एलिजिबल है। तो इसलिए ये जो दो हैं नोट के तौर पर जो है इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं फॉर्म भरने के लिए। तो पहली जो है मैंने आपको बताई एज रिलैक्सेशन के बारे में, दूसरी जो है जो डिग्री जो है आपकी जो है 4 साल पिछले 2025 के हिसाब से बात करें तो पीछे अगर हम 4 साल जाएं तो 2021, 22, 23 में जो पास आउट हुए हैं वो जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो 12 मंथ का होगा। तो इसका मतलब ये कोई जॉब नहीं है, फिर से मैं कहूँगा ये जॉब नहीं है, ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ये क्या है? एक ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसलिए इसी के लिए मैंने आपको पहले अप्रेंटिसशिप का जो है पूरा जो है मेन जो ओवरव्यू जो है दिया, ताकि आप समझ सकें कि ये एक प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, ना कि कोई जॉब देने का, आपको जॉब के लिए रेडी करने का प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगली चीज़ जानते हैं ट्रेनिंग की सीट्स कितनी है। तो इस तरह से जो है ये आपके सामने जो है पूरा का पूरा टेबल जो है दिख गया होगा कि आंध्र प्रदेश में 59 वैकेंसीज हैं, उसके बाद असम में 40 हैं, बिहार में 120, चंडीगढ़ में 40, छत्तीसगढ़ में 76, दादरा नगर हवेली में 7, दिल्ली में 172, गोवा में 10, गुजरात में 573, हरियाणा में 71, जम्मू एंड कश्मीर में 11, झारखंड में 30, कर्नाटका में 537, केरला में 89, मध्य प्रदेश में 94, महाराष्ट्र में 388, मणिपुर में 8, मिजोरम में 6, उड़ीसा में 50, पुडुचेरी में 10, पंजाब में 132, राजस्थान में 320, तमिलनाडु में 223, तेलंगाना में 193, उत्तर प्रदेश में 558, उत्तराखंड में 30, वेस्ट बंगाल में 153। तो कुल मिला के जो है 4000 वैकेंसीज। और इनका ही आगे ब्रेक डाउन है जो कि कैटेगरी वाइज है, SC, ST, OBC, EWS, UR यानी कि जनरल कैटेगरी में कितनी है, और PWBD। इस तरह से जो है पूरा का इसका जो है डिवाइड है कैटेगरी वाइज जो है, ये पूरा जो है जानकारी है। तो चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। इसकी जो है नोटिफिकेशन जो है आप जो है यहाँ जाके डाउनलोड करके बिल्कुल
आराम से जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है वैकेंसीज को जो है ओवरव्यू जो है यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ पे जो हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है। जैसे कि गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पे जामनगर में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 10 वैकेंसी है। और अगर किसी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है 11 वैकेंसीज है। तो ऐसा नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हो सकती है। तो उस तरह से क्या है, फिर उसकी जो आपकी अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं होगी तो आप सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो आपके नियर बाई होगा उसको जो है फॉर्म में भर दीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से हमने बात की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की भी, रिलैक्सेशन की भी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है। अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्ट जो है आपको जो है ये देखिए डायरेक्ट जो है लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट जो है उस पोर्टल में जाके, यानी कि इस पोर्टल पे जाके जो है एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि इस तरह से है उसका पैटर्न। उसमें जो है उन क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है इकट्ठा है वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज होएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे 25 क्वेश्चन इन, वो भी 25 मार्क्स के। जो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स हैं। और टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटे में जो है 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है करने हैं, जिसकी जो है ये इसका ड्यूरेशन है टाइम की। तो इस तरह से क्या ये आपका सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। और थर्ड जो है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। ये उनके लिए जो है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जिन्होंने 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है वो जो है ऑटोमेटिकली इसके जो है पास हो जाएंगे, उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट उसी के लिए होगा जिसने जो है लोकल लैंग्वेज 10th और 12th में जो है अगर नहीं है तो उसको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और जिसने ये लोकल लैंग्वेज 10th और 12th में पढ़ी हुई है और उसके उस मार्कशीट में ये शो है, क्योंकि एविडेंस प्रूफ तो देना पड़ेगा, तो उसमें जो है जिसकी ये लिखी हुई है वो जो है ये टेस्ट नहीं देगा। उसके लिए क्या है रिलैक्सेशन है, वो जो है सीधा ही पास कर जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द विल नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। उसको लैंग्वेज टेस्ट जो है बाध्य नहीं है, वो लैंग्वेज टेस्ट जो है उसके लिए नहीं है। तो ये रही लैंग्वेजेस यहाँ पे टोटल हर स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे लैंग्वेजेस भी यहाँ पे दी हुई हैं कि कौन कौन सी उनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं। इस तरह से क्या है ये डाटा भी यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन जो है उसकी आपकी हो जाएगी जब ये तीनों प्रोसीजर हो जाएंगे, तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखने को मिलेगी। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोल्ड शब्दों में जो है लिखा हुआ है अप्रेंटिस के बारे में कि दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ये बैंक से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई एम्प्लॉयमेंट कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। प्लीज नो डैट द कैंडिडेट एंगेज अप्रेंटिस विल ओनली बी ट्रेनिंग। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे एंगेज किए जाएंगे, यहाँ पे एंगेज लिखा हुआ देखिए, एंगेज का मतलब अलग होता है और सिलेक्ट का मतलब अलग होता है। यहाँ पे एंगेज किए जाएंगे जिनको जो है यहाँ पे एज ए ट्रेनी लिया जाएगा। विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज। वो कोई बैंक के एम्प्लॉय नहीं होंगे, वो बस बैंक के क्या होंगे, ट्रेनी होंगे। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे दिया हुआ है कि वो उनको कोई भी बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिलता है। ना ही आप यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय हो, ना ही आप इस बैंक के जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होंगे। आप सिर्फ एज ए ट्रेनिंग होंगे कि एक गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो है आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक हुनर सीख रहे हैं। यही मतलब होता है अप्रेंटिस का। तो यहाँ पे जो आपको स्टाइफन दिया जाएगा, यहाँ पे जो है स्टाइफन आपको दिया जाएगा 15,000 दिए जाएंगे अगर आप किसी मेट्रो या अर्बन ब्रांच में लगते हैं। और रूरल और सेमी अर्बन में जो लगेंगे उनको 12,000 का स्टाइफन दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे जो है आपको स्टाइफन मिलेगा, ना कि कोई सैलरी और ना ही कोई बेनिफिट, सिर्फ एक स्टाइफन दिया जाएगा। तो ये जो है इनकी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलिए मुझे लगता है कि अब तक जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे फ़ीस कितनी लगेगी। तो जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 400 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। SC ST वालों और फीमेल के लिए भी 600 प्लस जीएसटी है। और जनरल EWS और अदर OBC कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 800 प्लस जीएसटी है। तो इस तरह से क्या है एप्लीकेशन फ़ीस है। तो जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी जो है मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब आप जो है डिसाइड कीजिए क्या आपको है इस थ्रू जो है, इसके थ्रू ये भी एक माध्यम है, एक मीडियम है एक बैंक में घुसने का। तो इसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं अप्रेंटिस प्रोग्राम के थ्रू तो आप जा सकते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल जो है मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जो है सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है
शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएँ और एक डिसीजन ले पाएँ कि क्या वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। और आपको भी जो है अभी तक मुझे लगता है कि अपना डिसीजन जो है आपने आपकी जब समझ आ चुकी होगी कि आप ये इसमें करना चाहते हैं या नहीं। एक अच्छा मौका है, तो मैं कहूँगा कि आपको जो है ज़रूर इसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल भी अभी नए नए पास आउट हुए हैं और वो बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में अभी कंफ्यूज है कि वो बैंकिंग में काम करना चाहते हैं नहीं, तो 1 साल यहाँ पे करके जो है आप जो है चेक कर सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद जो है आप जो है आगे भी आपका करियर जो है अच्छा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।